वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, -1, तभी यहाँ पे -1 कट कर यहाँ पे 2 में से -1 गया तो ये 1 आएगा। अगर ये -1 रखना होगा तो z की मान को आपको रखना पड़ेगा, z की मान को आपको रखना पड़ेगा 1/2। ठीक है, तो यहां से एक बात समझेंगे कि z की वैल्यू को 1/2 रखना पड़ेगा, तभी यहां जाके ऊपर जाएगा और ये 2 में से -1 गया 1 आएगा। और z की वैल्यू 1/2 रखे मतलब ये 1/2 हुआ, और x की वैल्यू हम 2 रखे हुए मतलब 1/2 रखे हुए। एक बात बताइए, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप कोई भी चीज वैल्यू रख सकते हैं, आपको सिर्फ ये रखना पड़ेगा कि हमको 1 बनाना है। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर आपको खाली 1 आना चाहिए। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे x की वैल्यू को 1/2 रखेंगे तो ये 1/2 रखे, इसके बाद अगर y की वैल्यू को रखे 1/2 रखे इसको, तो y को आपको क्या रखना पड़ेगा, 2, मन किया। अब y को अगर 2 रखेंगे, z को वैल्यू -1 रखना पड़ेगा। अब इसकी अगर z की वैल्यू -1 है और 1/x की मान रखें 1, यहाँ पे x 1/2 रखेंगे, 2 ऊपर चल गया, तो ये भी आंसर आ गया 1। इधर राइट आंसर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर आ जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, अगले सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। यहां देखो क्या दिया हुआ है, a - b = 5 और AQ - BQ = दिया हुआ है 5, AB का मान ज्ञात करना है। यहां से देखो कैसे इसको निकालेंगे, इस बात को समझो। कुछ एज्यूम करने की कोशिश करो मेरे भाई, कुछ ऐसा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि जो सवाल आप ऐसे बना दो, कुछ चंद समय में बना दो। अब देखो क्या हम लगा सकते हैं, कोई दिमाग तो यहां नहीं लगेगा, लेकिन एक बात समझेंगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगेगा। तो बोथ साइड हम क्यू है तो क्यूब कर देते हैं, तो ये AQ - BQ, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस में करेंगे तो ये -3AB और A - B = 5 का क्यूब करेंगे तो ये 125 आ गया। अब देखो इसका मान कितना दे रखा है, 5, और ये भी 5, तो यहां से आ गया 5 दिया 15 AB, और ये उधर चल जाएगा, घट जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। ये भी माइनस 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 कैंसिल हो गया। अब यहां से अगर 5 से घटाते हैं तो 5 तिया और 5 से इसको घटाएंगे तो 24, मतलब AB का मान आपको अगर बात करें, चौबीस 24 पंचे 3 पंचे, और ये कट गया आपका 8 बार में, तो ये आंसर आ गया कितना, 8। इसका आंसर बी इसका सही आंसर आ गया। क्लियर है, बी इसका सही उत्तर आ गया। क्या यहां पे कोई डाउट है, बोलो भाई, क्या यहां पे कोई प्रॉब्लम है दोस्त, बोलो। बी इसका सही आंसर आ गया, ठीक है, बी इसका सही आंसर आ गया। एक बार शेयर कर देंगे भाई, एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि आज हम क्लास स्टूडियो से नहीं ले रहे हैं, क्लासरूम से ले रहे हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें आए, तो उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, इस बात को समझना। यहां देखिए क्या करेंगे कि यहां पे दिया हुआ है 2a = 2a, तो यहां से देखो इसको क्या हम तोड़ सकते हैं, 6 है, इसको लिख सकते हैं पावर यहां 3 × 3, पहले स्क्वायर कर लो उसके बाद क्यू कर लो। स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आएगा स्क्वायर करते हैं तो 36 - 2 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि x + 1/x अगर = k दिया है, अगर स्क्वायर में निकालने की बात करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा k² - कितना 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका सही। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, बेस यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये आ गया कितना 34। यहां भी अगर इसको x माने तो यहां भी x हो जाएगा, x यहां भी हो जाएगा, इस बात को समझो। लेकिन अब हमको चाहिए क्या, ये स्क्वायर है तो हमको क्यू चाहिए, है ना, ये स्क्वायर है तो यहां पे आ गया आपका 2 दूनी 4 स्क्वायर है, और ये आ गया 4a
इक्वल टू 34। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको इसका क्यू चाहिए, तो इसका क्यू जैसे ही करेंगे तो 4 का क्यू 64 हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू और -3 गुना आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहां से ये आंसर आएगा 34 का क्यू करेंगे भाई, है ना, 34 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा बताओ, बोलो भाई। ठीक है, तो 34 का क्यू करो, रंजन सिंह, ठीक है, साउंड, रंजन सिंह, साउंड नहीं जा रहा है क्या? तो यहां पे 34 का क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहां से अगर काटते हैं 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9 1 10, अब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, हो गया आपका कितना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आया, डी इसका सही आंसर आया। ठीक है भाई, डी इसका सही आंसर आया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहां कह रखा है, आपको याद कीजिए कि आपको हम बताए हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहां से यह भी कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। तो यहां से हम अगर यहां पे देखो कि इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z, क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो रहा है? जी हां सर, 0 हो रहा है। अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब जब 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। तो यहां से हम लिख देंगे, यहां से हम लिख देंगे भाई, तो यहां से लिख देंगे 3x की जगह पर ये लिख देंगे, तो ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा, ये इसका सही आंसर आ गया भाई। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अगले सवाल की अगर बढ़ते हैं तो अगले सवाल पे देखो, यहां पे देखो कह रहा है कि 55 में x का वह न्यूनतम मान कितना होगा जिससे 55 बटा x माइनस 19 का एक पूर्णांक होगा। मतलब x का ये न्यूनतम मान चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो x की कौन सी मिनिमम वैल्यू होंगी, ये चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि x में कौन सी मिनिमम वैल्यू होंगी जो इसको यहां पे रखने पर ये पूर्णांक हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, मतलब वो डेसिमल में ना आए। तो डेसिमल में नहीं आने की वजह से, तो डेसिमल में ना आए इसके लिए हमको देखना पड़ेगा, शंभु प्रजापति कह रही है वहां, ठीक है वो कह रहे हैं, तो ये मिनिमम की अगर बात करें तो यहां से हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये 55 है मिनिमम, मिनिमम वैल्यू यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव सब दिया हुआ है, तो नेगेटिव आपका मिनिमम वैल्यू होगा। अगर यहां पे हम इसकी वैल्यू को -36 रखते हैं तो 6 9 6 15 4 1 5 55 आ जाएगा। मतलब ये 55 55 कट जाएगा, आंसर दे देगा -1। मतलब एक ये क्या है, एक पूर्णांक है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव इसका मतलब नहीं है कि पॉइंट में सिर्फ नहीं कटना चाहिए। मतलब यहां पे ये हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू है। मतलब यहां पे कह सकते हैं कि एक्स की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, एक्स की क्या है, मिनिमम वैल्यू, और आंसर आ गया कितना, ये। ठीक है, ये इसका सही उत्तर आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। कह रहा कि ए धनात्मक है
और सारे आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, सारे क्वेश्चंस आपके वही चीज है। ए स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर, तो यहां से एक बात बताइए, हमको चाहिए प्लस ये वाला। अगर ये चीज चाहिए तो यहां से कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर, अगर ये के दिया हुआ है, अगर आपको निकालना है 1/a, तो यहां से याद रखना ये प्लस में तो प्लस यहां पे क्या करेंगे 2, ठीक है, और रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये प्लस रूट, यहां पे अगर यहां पे दिया है और माइनस माइनस में अगर निकालना है तो ये क्या करेंगे के और यहां -2 रूट चढ़ा देंगे। तो यहां से देखो जहां 7 है तो यहां पे 7 + 2 कर देंगे, तो ये आ गया कितना? 3 आ गया। और ये जब 3 आ गया तो हम कह सकते हैं मतलब वैल्यू का क्यू और माइनस वैल्यू का 3 गुना, तो ये आ गया आपका कितना? 18। इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, मतलब यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि x + 1/x = अगर ये k होगा तो x3, ये कितना आएगा? ठीक है, ये आएगा। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा। ठीक है ना? ए क्या बोले भाई? किसमें, कौन से क्वेश्चंस में बोलो? थोड़ा सा कमेंट बोला उधर पर लगा हुआ है, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत होता है, बताओ। हम्म, पचपन में ये देखो, यहां पे कहिएगा सर ये 74 लेंगे, तो यहां पे ये आपका देखिए क्या बोला, एक्स का न्यूनतम मान बोला गया है। तो न्यूनतम मान जो होता है, तो न्यूनतम मान आपका नेगेटिव ना होगा भाई। न्यूनतम मान आपका देखिए, न्यूनतम मान 74 और 36 में न्यूनतम मान कौन है? तो न्यूनतम मान ये है कि ये है, ये तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक्स का ये सभी वैल्यू है। अब न्यूनतम मान निकालना, तो न्यूनतम मान बी होगा ना। न्यूनतम मतलब मिनिमम, मिनिमम आपका ये आपका पॉजिटिव है, ज्यादा है, ये मिनिमम कम है। तो ये पूर्णांक होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव सम यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब एक पूर्णांक होना चाहिए। अगर यहां बोलता पूर्णांक आपका धनात्मक बन जाए, वह एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए पूर्णांक धनात्मक बन जाए, तो धनात्मक बनने के लिए आपको फिर 74 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम बोला गया, आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, a + b 9 दिया हुआ है, a² + b² 53 दिया हुआ है। एक बात समझिएगा मेरे दोस्त, यहां पे 53 दिया हुआ है, तो 53 के पहले आपका देखो स्क्वायर का दिया हुआ, देखो कैसे शॉर्टकट बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखो। स्क्वायर का दिया हुआ है, तो 53 से पहले कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर है, जो स्क्वायर के रूप में है किसी का, तो ये 49 आपका 7 के स्क्वायर के रूप में है। इसका मतलब a का वैल्यू हम 7 रखते हैं, तो ये 9 है, तो 9 b का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, सीधा सीधी। देखिए यहां पे सीधा 53 से पहले वैसी कौन सी संख्या है प्लस में, मतलब जुटेगा कुछ। 53 से पहले से कौन सी संख्या जो किसी न किसी का स्क्वायर है, तो वो 49, आपका 49 है, 7 का स्क्वायर है, मतलब a का वैल्यू आपका 7 रख देंगे और b का वैल्यू 2 रख देंगे, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ए बी का मान की अगर बात करें तो 7 × 2 मतलब ये आ गया 14, इधर राइट आंसर। क्या समझ पाए मेरे दोस्त? क्या समझ पाए भाई, बताओ। तो ये आपका अगर माइनस लेते हैं तो ये आपका कभी कटेगा, ये 55 है, और -14 लिए तो 9 4 13 और 2 1, तो ये कटेगा, ये कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा 3,
तो -3/5/3 क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक बोला गया है, क्या है पूर्णांक है? नहीं, पूर्णांक मतलब पूरी तरह से कट जाना चाहिए, ये पूर्णांक नहीं है, मतलब इसके इसको रखने पर ये पूर्णांक नहीं बन रहा है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है जाइए सुरेश, ये क्वेश्चन समझ पाए? आज बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, है ना। लेट होने का वजह से क्लासरूम से दे रहे हैं, उसका जो पढ़ने वाला जो आपका है बॉक्स टीवी लगा वो उधर लगा हुआ है, और हम इधर कैमरा इधर लगा हुआ है सामने है, उधर जाके हमको पढ़ना पड़ता है, बार बार कमेंट को देखना पड़ता है। अब देखो यहां से एक सवाल 58 नंबर, आज ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आज हमको दिक्कत भी हो रहा है यहाँ पे देखने में भी। x + y = 1 है, क्लास रेगुलर होने की वजह से क्लास इसलिए क्लास कंटिन्यू हो इसलिए आए आज अभी इस लेने के लिए, थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है इसमें देखने में भी, चमक रहा है आंख मेरा। x + y = 1 है, ये 1 है, एक ही इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो y को क्या करो 0 मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, जो मन करे वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम y को 0 मान लिए, ये 0, ये भी 0, x का वैल्यू अगर y को 0 माने तो x का वैल्यू कितना है 1, यहां पे आ जाएगा 1 का क्यूब और -1 = 0, ऑप्शन नंबर बी। कितना समय लगा मेरे भाई, तो ज्यादा समय नहीं लगा और एग्जाम क्वेश्चंस को हम बना दिए और बहुत आसान से बना दिए, और इसमें ज्यादा समय आपको लगने की कोई जरूरत भी नहीं हुआ और डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर लिए। अगर इसको बेसिक करते हैं तो x + y इसका क्यू करेंगे, x³ + y³ + 3xy और x + 1, ठीक है, और यहां से ये आ गया कितना 1 आ गया, तो यहां से x³ + y³ + 3xy, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 1 आ गया, तो ये आ गया इतना। अब यहां पे ये पूरा का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, इधर से 1, ये 0 आ गया बेसिक से जब सॉल्व किए तो, लेकिन हमको इतना करने की कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, आंसर 0 आ जाता। ठीक है, 0 आ जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। यहां पे बोला है कि a - 1 = 7 है, स्क्वायर वाला निकालना है, तो हम जानते हैं यहां से एक बात समझिएगा कि a - 1/a, अगर ये k है, अगर इसको स्क्वायर में निकालना है तो क्या होगा, k² माइनस में तो +2 कर देंगे। ठीक है, अगर यहां पे बात समझिएगा a + 1/a अगर ये k है, तो अगर स्क्वायर में निकालना है k² प्लस माइनस यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो यहां से एक बात समझिएगा, तो यहां पे इसको निकालना है, तो ये माइनस में तो इसका वैल्यू 7 का स्क्वायर, अब माइनस में उधर प्लस में निकालना है तो +2 कर देंगे, 7 से 49 और 2, तो ये आ गया 51, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या आया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे देखो, यहां भी दिया हुआ है a - 1/a = अगर 6 दिया हुआ है, निकालना है यहाँ पे a पर पावर 4 और ये 1/a पर पावर 4, यहां पे याद रखना, कॉन्सेप्ट को याद रखना, अगर ये पूरा वैल्यू z होता तो z का स्क्वायर -2 करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर पावर 4 तक जाना है तो पहले तो यहां पे प्लस स्क्वायर वाला अगर निकालेंगे तो 6 × 36 स्क्वायर और माइनस में तो इधर +2 हो जाएगा, तो ये आ गया 38। अब फिर हमको स्क्वायर पावर 4 अगर चाहिए, पावर 4 चाहिए तो 38 का फिर स्क्वायर और -2, क्योंकि प्लस में ये भी प्लस में तो -2 करना पड़ेगा, ये माइनस था इसलिए एक बार प्लस किए, उसके बाद +2 करते जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो 50 12 12 बार ही 144, मतलब 2 गो है ना, एक कम होगा, तो और 25 में से 12 अगर जाता है 13 13 1
देखो इतना ही आता है ना, देखो गुना करने के बाद इतना ही आता है ना भाई, 1444 आएगा। और -2 करेंगे उधर जाके, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है रंजन सिंह, बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक। आज ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आज मेरा आंख भी पूरा दिख नहीं रहा है, आपका टीवी नहीं दिख पा रहा, आपका कमेंट। तो यहां से देखो, यहां क्या करना पड़ेगा, 156 और यहां पे 12, हमको चाहिए एक्स वाई का मान। तो देखो यहां पे चलो क्या इसको तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई बताओ। इसको माइनस में लाने के लिए लिख सकते हैं, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy का कैंसिल हो गया तो फिर वही आ जाएगा कि नहीं। इसका वैल्यू दिया 12, बारह बनी 144, 144 अगर यहां से घट जाता है मेरे दोस्त, 6 6 12 आ जाएगा और ये कट जाएगा आपका कितना, एक्स वाई का मान आ गया कितना, 6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आया, बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश, एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं, एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपका टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है, टाइमिंग हो सकता है कि 9 से 9:15 से हो जाए, या तो कोशिश करते हैं क्योंकि अभी स्टूडियो खाली नहीं है, क्लास से लेना पड़ रहा है, तो क्लास से आपका लेने के बाद वीडियो की क्वालिटी भी खराब हो जाता है। और दूसरा बात, मेरा इस पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जो कि अगर स्टूडियो से लेते तो माइंड अस्थिर होकर क्लास लेते तो मज़ा आता है क्लास में। ठीक है, उसके बाद कैमरा यहाँ पे है और जो हम आपके चैट को देखते हैं वो उधर रखा हुआ है, तो बहुत परेशानी होती है। तो मे भी हो सकता है कि क्लास को 9 से 15 कर लेंगे, तो आप थंबनेल को देख लेना, कल के थंबनेल को देख लेना और उसी में देखना कि कहाँ 9 पहले होगा कि बाद में होगा, इस बात को आप ही देख लेना। ठीक है, यहाँ पे 12 है, क्या यहाँ पे 8 और 4 लिखेंगे, कहिएगा सर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ देखने को मिला कि ए बी 32 है, तो यहाँ 8 गुना 4 32 होगा और 8 4 12 होगा। तो यहाँ से अगर करेंगे तो 8 का स्क्वायर और यहाँ से करेंगे 4 का स्क्वायर, 8 8 64 और 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन सवाल था और हम लोग चुटकियों में कर दिए। क्या कहीं पे लगा कि गुना करना, जोड़ करना, भगा करना, इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग क्या किए, कंपेरिजन किए। हम लोग क्या किए, कंपेरिजन किए, किसके किसके बीच, ये ए प्लस बी और ए बी में, यहाँ 32 था, यहाँ 12 था, तो 8 4 12, 8 चौक 32, ये चीज मुझे पता है और यहाँ पे हम लोग क्या किए, कर पाए और लिख पाए। ठीक है, आंसर आ गया ऐसे। क्या समझ पा रहे भाई, क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ए बी 14 है, तो यहाँ पे 7 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा सर ठीक है। और यहाँ पे 7 - 2 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी देखो सेम सवाल है, 7 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 53। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान था, ज़्यादा दिमाग तो लगना नहीं था, बहुत सिंपल सा सवाल था और सिंपल से सवाल का जवाब भी आप लोग अच्छे तरीके से दे पाए। और ये आप लोग कॉपी कलम को रखें, तभी जब आप यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आप बनाने की पहले कोशिश करो। यहाँ पे भी बताओ क्या आंसर आएगा भाई, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि x की न्यूनतम मान चाहिए। मैक्सिमम बोलता तो देखते हम 79 को, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम मान चाहिए, तो न्यूनतम मान चाहिए तो न्यूनतम मान आपका माइनस में ही होगा। अगर यहाँ पे 65 और एक पूर्णांक बन जाना चाहिए, तो -51 और -14, तो ये आ गया 65 और -65 आया, तो ये कट गया और ये आंसर आ गया कितना, -1। इसका सही आंसर आ गया और ये चीज हम देख पाए। ठीक है, तो यहां तक आपका आंसर आ गया, -1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे सवाल को समझिएगा, यहां पे y का मान है, हम एक काम करते हैं, पुट कर दो, पुटिंग मेथड से देखो सॉल्व करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। पुटिंग मेथड की अगर बात करें
तो यहाँ पे x की मान y दिया हुआ, मतलब x की वैल्यू को पुट करो। x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे एक एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक को हम पुट कर सकते हैं, मतलब इसको रख दो 1, तो ये भी आपका 1 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया 2। अगर y इक्वल टू 2 हुआ, मतलब 2 अगर यहाँ पे रखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2, और ये 2, 9 इंटू 2, और ये आ गया 14। तो 2 दूनी 4 में से 2 गया, तो ये आ गया आपका 4। 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, और 2 दूनी 4, और ये 9 दूनी 18, और ये प्लस 14, ये भी आपका 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, 20 का क्या आ गया, सही आंसर आ गया भाई। क्या 20 का आंसर क्या आ गया, सही इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये दिया हुआ है 4, तो हम लोग पावर 4 निकालना है। तो पहले स्क्वायर में जाएंगे, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 14, फिर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 घटा देंगे, तो ये आ गया 194। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आया, बी इसका सही आंसर आया। इस बात को समझना, बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 70 तक करेंगे, 20 क्वेश्चंस करेंगे। यहां पे आ गया इतना क्यू है, तो आप जानते हैं ये 3 दिया और क्यू निकालना है, तो वैल्यू का क्यू और -3 कर देंगे। तो 3 तिया 9, तो 3 27, 27 में सॉरी, वैल्यू का 3 और गुणा 3 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं दोस्त कि x प्लस 1/x अगर a रहेगा, तो हम जानते हैं कि अगर ये q का वैल्यू अगर निकालने की बात करेगा, तो क्या करेंगे, AQ -3a। ठीक है, तो यहां से 3, ये आ गया 27 माइनस 18, तो यहां पे आंसर आ गया, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। 67 का आपका आ गया, बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर हो गया। तो कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, और बहुत आसान है भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखो 13 है, कितना दिमाग लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे यहां पे क्या गुना कर दें, तो यहां 3 रख दो, 3 तिया 9, यहां 4 रख दो, सॉरी 2 रख दो, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 13 हो गया। तो y का मान 3 रखें, तो 3 का क्यू, 4 गुना 3 प्लस 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 13, तीन का स्क्वायर रखना है, 3 तिया 9, ठीक है, 9 4 13, 4 तिया 12, नहीं होगा। अगर हम 2 रखते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 12, नहीं हो पाएगा। 5 रखते हैं, 5 तिया 15, 2 इकाई 2 13, 5 पचे 25, ऑप्शन से ही रख दो ना, कल दिमाग लगा, तो ऑप्शन से ज्यादा रख दो, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 5 रखते हैं, ये तो सेटिस्फाई होगा, 5 पचे 25, और 5 चौक 20, और 4, तो ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया कितना, 9, यहाँ y का मान रखना है ना, सॉरी, -1 रखते हैं तो 1 आ गया, और +4 आ गया, ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं, 3 तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, 3 3 9, 3 यहाँ पे 3 रखते हैं, तो सॉरी ठीक तो हो गया, 2 का स्क्वायर ठीक तो है, वही चीज आ जाएगा, 4 दूनी 8, और ये 4, मतलब ये 0 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे भाई, राधे राधे। लेट हुए, आज 70 क्वेश्चंस ही करेंगे भाई। ठीक है, यहां देखो y, यहां पे अगर ये -4 इधर चलाता है, तो y +4 हो जाएगा, और ये 6 आपका, यहां क्यूब में मतलब बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे, बोथ साइड अगर क्यूबिंग करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका AQ + BQ,
64 प्लस तो यहां आ जाएगा कितना 3y4 और आ जाएगा आपका y प्लस 4 और इक्वल टू ये आ जाएगा 6 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc इंटू ए प्लस बी। यहां आ गया वाई क्यू। यहां से देखिए ये पूरा का मान आपका कितना दिया हुआ है, देखो यहां पे गुणा करना पड़ेगा सब जगह। 4 तिया 12, 12 यहां पे आ जाएगा क्या वाई स्क्वायर, और ये जब गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 वाई, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 चौक 48 वाई और इक्वल टू 6। तो यहां से एक बात समझेंगे, यहां वाई क्यू ठीक है, 12 वाई स्क्वायर ठीक है, 48 वाई ठीक है, और यहां पे 64 है। यहां पे देखिए 64 इधर 6 है, तो यहां पे 64 को 100 बनाना है, 64 को 100 बनाना है तो यहां पे क्या जोड़ना पड़ेगा 36, और यहां भी 36 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 42। मतलब ये पूरा जोड़ का 100 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर हो गया 42, बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर आ गया, सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, सी इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 70 नंबर लास्ट सवाल है, आज के लास्ट सवाल ही है, आज के थी का लास्ट सवाल है, इस बात को समझिएगा। यहां पे निकालना है x पावर 6, x पावर 6। क्या हम इसको तोड़ सकते हैं x पावर 3, तोड़ सकते हैं, और ये -3 एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से देखो एक चीज समझो, अगर यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां भी एक्स स्क्वायर, जो देखो यहां पे जो गुणांक होगा ना उसी को हम कॉमन लेंगे। यहां पे जो होगा मिड में, जो आपका यहां पे मिड में होगा उसी का कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, मतलब यहां पे ओनली 6 बनाना है। तो यहां पे आ गया, ठीक है। हम्म, निकालना है पावर। चलिए ठीक है, रहने दीजिए इसको, इसको रहने दीजिए यहीं, जैसे ठीक है रहने दीजिए इसको यहीं पे, और यही रहने दो यहाँ पे, इसी का बना देते हैं। ये पावर 6 है, यहाँ पे पावर 2 है, ये पावर 6 है, यहाँ पे 2, तो 2 में कितना गुना करेंगे 6 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, डायरेक्ट वही करेंगे, 6 का क्यूब और -3 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसको ए, इसको मान लेंगे ए पर पावर 3, क्योंकि यहाँ पे बटा में 2, मतलब 2 इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, तो वही चीज हम, और माइनस, अब देखो ये मान लो आपका, ये मान लो ए है -1/6,
ये मान लो ए स्क्वायर प्लस 1/a मान लो, तो इसका डायरेक्ट हम करेंगे तो यहां आ गया 6 का स्क्वायर और माइनस माइनस में प्लस में लाना है तो ये 2 आ गया, तो ये आ गया 6 छक 36 216 और 6 तिया 18 और 3 गुना 6 छक 36 2 38, ठीक है। तो 216 8 तिया 24 3 तिया 9, ये आ गया, और यहां पे 8 4 12, तो ये आ गया आपका 132, हटाएंगे 132, 6 में से 2 गया 4, एक ही ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया हुआ, कहां पे दिक्कत हुआ है देखो, और प्लस होगा, यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे प्लस होगा, आंख आंख पूरा एकदम दिख नहीं रहा हमको, 8 4 8 6 14 2 1 3, मतलब ये आ गया 234, और ये आ गया कितना 8 तिया 24, और ये टोटल कितना हुआ 8 तिया 24 4 3 तिया 9 114 18 8 4 12, तो ये आ गया 132, यहां से आ जाएगा आपका, फिर नहीं आ रहा है यार, ओ ये 8 तो यहाँ जोड़ी दी है, तो इसको क्या फिर जोड़ेंगे, जीरो, 13 में से 4 गया आपका 9, और ये 190, क्या गलती हो रहा है? ये आ गया आपका 4 में से 4 0 2 120, आंसर आ गया, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं भाई, आज बहुत ट्रबल हो रहा है हमको पढ़ने में, है ना, आज इतना ही रहने देते हैं, कल देख लेना क्वेश्चंस आपके, टाइमिंग देख लेना, थोड़ा सा टाइमिंग अगर हो सकता है, इसका टाइमिंग कल से हो सकता है, अभी पॉसिबल ये नहीं, आप अगर उसको देख लेंगे तो ये इसमें हो सकता है 9 AM में, ठीक है, 9 AM में लग सकता है, या इसी टाइम रहेगा तो हमको स्टूडियो रहेगा तो वहाँ से क्लास लेंगे, अभी ऐसे क्लियरेशन नहीं हो पाता है, दिक्कत हो रहा है इसमें, ट्रबल हो रहा है क्लास लेने में भी, क्योंकि कैमरा सामने है और वहाँ जाके आपको पढ़ना पड़ता है कमेंट को, ठीक है, ट्रबल होता है, इस वजह से हम अब जो नेक्स्ट एथी आएगा तो उसमें हम लोग को देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका क्लियर कर देते हैं, चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।